उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज के प्रतिष्ठित कॉलेजों में एक एसएस खन्ना महिला महाविद्यालय की बीएड संकाय ने आयोजित किया सांस्कृतिक एवं युवा महोत्सव। 2 दिनों तक चले इस युवा महोत्सव में देश भर से आए छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए सार्थक प्रयास के तहत इन आयोजनों को किया गया। एसएस खन्ना की प्राचार्य डॉक्टर मधु टंडन बीएड संकाय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की सांस्कृतिक एवं युवा महोत्सव मस्ती की पाठशाला का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप पर पहले दिन दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यह कार्यक्रम शुरू हुआ। 2 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में हैंडमेड वस्तुओं को दिखाया गया। फेस पेंटिंग के जरिए बच्चों ने अपनी प्रतिभा के हुनर को मनवाया। द्वितीय दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत अपनी माटी अपना देश के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें फोक डांस के तहत विभिन्न प्रदेशों के नृत्यों को प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही शिक्षिकाएं जैम, वाद विवाद, नाटक संपन्न कराया गया। छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक इस अवसर पर प्रतिभाग किया। शिक्षक समाज का दर्पण होता है और समाज का दर्पण अपने शिष्यों को किस तरह से ट्रेंड करके अपनी तरह बनाता है, इस पूरे कार्यक्रम में इस चीजों को प्रदर्शित किया गया। बीएड की छात्र छात्राएं आगे चल के शिक्षक बनेंगी और देश का नेतृत्व करेंगी, जिस वजह से इनके अंदर सांस्कृतिक विकास भी आवश्यक है, जिसको लेकर इस तरह की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन बीएड संकाय के द्वारा कराया गया। इन कार्यक्रमों में अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम है और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये एक नेशनल आर्ट एंड कल्चर यूथ फेस्टिवल है, जिसको कि हम 2020 से सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नेशनल लेवल का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी टीम्स जो हैं वो अदर स्टेट से भी पार्टिसिपेट करेंगे और हमारा पर्पस भी यही है कि हम पूरे भारत के जो लोक कलाओं को, लोक संस्कृति को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करें। और इसीलिए जो हमारी विधाएं भी हैं वो भी अलग हैं, मतलब मिट्टी से जोड़ना चाहते हैं हम सभी अपने छात्रों को। वैसे भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भी यही है। एक चीज़ और कहना है सर कि हमारे 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जब से शुरू हुआ है बीएड का, टीचर एजुकेशन का, तो हमारे 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं, जिसमें कि योगा भी है, स्पोर्ट्स भी है, डांस भी है और कला भी है, पेंटिंग, पोस्टर, ये सारी चीज़ें। तो अगर इसको शामिल किया गया है तो हम बच्चों, हमारे जो शिक्षक, भावी शिक्षक हैं, उनके अंदर जो छिपी हुई कलाएं हैं, जो भी कला संस्कृति से चीज़ें हैं, उनको भी बाहर लाना एक उद्देश्य है हमारा। ये कार्यक्रम, हम लोगों की सोच ये है कि शिक्षा आनंददायी होनी चाहिए, बच्चों में शिक्षा भी हो और शिक्षा की जो शिक्षण प्रक्रिया है या जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें बच्चे जो है वो एंजॉय भी कर सके। इसीलिए इसका नाम ही दिया गया है मस्ती की पाठशाला, जिसमें उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए कि कलात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, अकादमिक पक्ष, सबका समुन्नयन हो, यही इस मस्ती की पाठशाला का उद्देश्य है। जिसमें और इसके पीछे एक सोच ये भी है कि क्योंकि जो अध्यापक शिक्षा है वो जितनी ज़्यादा सशक्त, जितनी ज़्यादा वो प्रक्रिया बुनियादी मूल्यों पर आधारित होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास सफल शिक्षक होंगे और जितने ज़्यादा सफल और श्रेष्ठ शिक्षक होंगे उतना ज़्यादा देश का विकास होगा। ऐसा हम लोगों का सोचना है। अच्छा लग रहा है। ये हम लोग का मस्ती की पाठशाला की कंपटीशन चल रहा है, लोकगीत और लोक डांस का। तो उसी में अभी हमने लोकगीत प्रस्तुत किया है स्टेज पे और बहुत मज़ा भी आ रहा है, बहुत टेंशन भी है कि क्या होगा रिजल्ट आगे।
बस। इतने लोगों के बीच में परफॉर्म करना कैसा महसूस हुआ? सर बहुत अपॉर्चुनिटी लगती है कि मुझे सुनने वाले लोग हैं ऑडिटोरियम में, मतलब ये देख के अच्छा लगता है बहुत। और एक मतलब एक डर जो अंदर रहता है लोगों को हंसता खेलता ताली बजाता देख के सब अंदर से ख़त्म हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है करके परफॉर्म। ये हमारे एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज का मस्ती की पाठशाला बीएड फैकल्टी का कंपटीशन है, जिसमें नेशनल लेवल से सब जगह से कॉम्पिटिटर्स की टीम आई है। तो कैसा महसूस कर रही है परफॉर्म करके? इतने लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। ऑडियंस ने जब चीयर किया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी।